हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग ये जो क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक मैथ्स की ख़त्म कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने 5.2 5.3 तो ख़त्म कर लिया था। सॉरी। अब हम लोग की जो न्यू एक्सरसाइज है वो है 5.4। तो विदाउट एनी हेजिटेशन अपन स्टार्ट करते हैं 5.4। 5.4 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो वन बाय वन करके अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो 5.4 है उसका जो पहला क्वेश्चन गया है। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लिखा हुआ है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये देखेंगे ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं, इसको y ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, अब जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका जब करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे u अपॉन वी। u अपॉन वी एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल में। अगर मुझे u अपॉन वी का डिफरेंशियल करना हो, डी बाई डी एक्स करना हो, तो मैं कैसे करता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है v डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक फोकस छोड़ रहा है क्या। 1 सेकेंड। अब थोड़ा ठीक है। ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स को कौन रखा, डिफरेंशियल हमने करना है ई की पावर एक्स का। फिर ई की पावर एक्स को कांस्टेंट करके डिफरेंशियल हमने करना है साइन एक्स का अपॉन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉन्स्टेंट है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होगा। फिर मतलब साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स यहाँ पे, और साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा क्या, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ई की पावर एक्स को मैंने कांस्टेंट निकाला, कॉमन निकाला सॉरी। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हम लोग का क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे y इज इक्वल टू, लेट अपन मान लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, अब अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे साइन इनवर्स x जो है वो t है, अगर मैं साइन इनवर्स x को t मान लेता हूँ तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका डिफरेंशियल। तो आगे बढ़ा मैं, d अपॉन डी एक्स करा, e की पावर साइन इनवर्स x को मैंने क्या माना है, t, तो मैंने ये लगा दिया t, और डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये है t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशियल होगा नहीं। जब डिफरेंशियल नहीं होगा तो यहाँ पे लगाएंगे चैन रूल। चैन रूल के लिए क्या करेंगे बताइए, d अपॉन डी टी, क्योंकि t का फंक्शन है, e की पावर t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये हो गया। तो
e की पावर t का जो डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा, e की पावर t होगा। मतलब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर t का डिफरेंशियल e की पावर t, और बगल में क्या आ गया, dt अपॉन डी एक्स आ गया। अब देखिए dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल रखी है पहले से। dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, e की पावर t और इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है t को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था। तो यहाँ पे रख देंगे e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम लोगों को ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में y इज इक्वल टू लिखा हुआ है e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब। सेम वही क्वेश्चन है, मैंने डिफरेंशियल करना है तो मैंने लिख दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख दिया d अपॉन डी एक्स ई की पावर x क्यूब। यहाँ पे मैंने x क्यूब को क्या मान लिया है, t, तो t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, तो मैंने d अपॉन डी एक्स करा, e की पावर x क्यूब को मैंने क्या मान लिया t, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में तो लगेगा चैन रूल, d अपॉन डी टी इंटू ई की पावर t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब e की पावर t का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर t होगा, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है ना, अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया था, e की पावर t इंटू 3x स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, तो 3x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए, 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब। ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये क्या है, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हाँ ठीक, अब मैं आप लोगों को और शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जितना शॉर्ट तरीका हो सकेगा उतना बताने की कोशिश करूँगा। मैं इस क्वेश्चन में जान लगा दूंगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को अगर मैं उस मेथड से करना चाहूँगा तो मेरे को ना आपको 2 बार 3 बार हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, चैन रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने इस क्वेश्चन में आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताऊंगा, एकदम शॉर्ट तरीका, जिससे कितना भी टफ डिफरेंशियल हो आप उसको इजी वे में कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए ना मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, हाँ तो देखेंगे बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। हाँ सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने इसका डिफरेंशियल करना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ये लिखा हुआ है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। सबसे पहले क्या करिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको भूल जाइए, ये कुछ भी है भूल जाओ, इसको एक टाइम के लिए भूल जाओ कि अंदर कुछ भी लिखा हुआ है। tan इनवर्स e की पावर x को माइनस एक्स को भूल जाओ, ऐसा मान लो कि ये x है। क्या है ये, x है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात। आप लोग क्या मान लो, अंदर जो वैल्यू लिखी है इसको x मान लो वन टाइम के लिए, तो क्या हो गया साइन x। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस x। तो x की जगह क्या हो गया, tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स हो गया। क्लियर बात, ठीक है। आपने क्या माना, साइन x माना, तो साइन x का डिफरेंशियल कॉस x आया।
क्लियर बात। अब इसके बाद क्या हो गया, साइन का डिफरेंशियल तो हो गया, अब किसका बचा, टेन का। तो मान लेते हैं टेन इनवर्स, ये जो लिखा है इसको मैंने एक्स मान लिया, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना बच्चों, ठीक है ना। क्या होता है, टेन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखेंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहां पे एक्स होता तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन अगर यहीं पे डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाए तो क्या आएगा, 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्लियर बात है ना। अब क्या बचा, ई की साइन का हो गया, टेन इनवर्स का हो गया, बचा है ई की पावर माइनस एक्स का। तो क्या करें, डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल होता है ई की पावर एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया। क्लियर। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस, याद रखिएगा ये एक्सपोनेंशियल में जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी, तो ई की पावर क्या हो गया, माइनस ऑफ 2x, है ना, और इंटू माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ये हम लोगों का डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो, किसी को दिक्कत हो कुछ, ठीक है। कितना शॉर्ट एंड स्वीट तरीका मैंने बताया है कि सिंपल तरीका ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसको एक्स मान लो, है ना, इमेजिनेशन कर लो, हर बार डी बाई डी टी लगाए, है ना, कहीं पे गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसा तरीका करेंगे तो कंपटीशन में भी अगर कल बैठ रहे हैं तो फिर बड़ा अगर क्वेश्चन है तो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, लॉग, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग कॉस ई की पावर x, क्या लिखा है, लॉग कॉस ई की पावर x। इसको भी सेम तरीके से करेंगे अपन, क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने इसका डिफरेंशियल करना है डी अपॉन डी एक्स, सॉरी लॉग कॉस ई की पावर x। मैंने आपको क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू है उसको भूल जाना है, याद ऐसा करना है कि वो एक x है, वो क्या है, x है। तो मैंने क्या करा, log के अंदर जो भी वैल्यू है उसको मैंने x मान लिया है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये x है, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। तो 1/x, x की जगह क्या लिखा है, cos e की पावर x, ठीक है। अब देखेंगे log का डिफरेंशियल तो हो गया, अब क्या बचा, cos x। अब इस वैल्यू को x मान लो, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x होता है। फिर e की पावर x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर x होगा। तो मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूं, क्या लिखा है, साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x इंटू e की पावर x। अब देखेंगे साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10x होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 e की पावर x इंटू ई की पावर x। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग का क्लियर हो रहा है, देखते चलिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखे चलेंगे।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डैश 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 e की पावर x की पावर 5, है ना। तो सिंपल सी बात है, मतलब मैं ये लिखा हुआ है e की पावर x, e का x स्क्वायर प्लस e का x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है, तो मैंने डिफरेंशियल कर दिया dy अपॉन डी एक्स, सिंपल सा आ जाएगा। मैंने करा d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x क्यूब प्लस ई की पावर x की पावर 4 प्लस ई की पावर x की पावर 5, ये हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हम लोगों का, तो देखेंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, तो ई की पावर एक्स ही होता है। अब देखेंगे यहाँ पे ई की पावर एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, सिर्फ एक्स याद रखिए, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, बट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, इसी प्रकार ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ई की पावर एक्स की पावर 4, तो ई की पावर एक्स की पावर 4 का वही, और 4 का क्या होगा, 4x क्यूब। इसी प्रकार इसका, ठीक है, ऐसा मैंने कर लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई, क्या कर दिया मैंने, 3x स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 4 और 5x की पावर 4 ई की पावर एक्स की पावर 5। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, हालांकि इसमें ई की पावर एक्स कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई वर्थ रेट नहीं है इसको करने का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। ध्यान से देखेंगे, पहले ही मैंने बताया है जो अंदर की वैल्यू है उसको आप x मान लो, x मान लो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख दिया, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स लिखा है। आपने e की पावर रूट एक्स को क्या मान लिया, मान लो है ही नहीं, ऐसा मान के चलो कि है ही नहीं, सिर्फ रूट एक्स है। तो अगर ऐसा लिखा होता d अपॉन डी एक्स रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट लिखा है, और x की जगह क्या लिखेंगे, e की पावर रूट एक्स, ये लिखेंगे आप। ठीक, अब देखिए अगला, ध्यान से देखिए, अगर e की पावर x है तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है ना, होता है। तो e की पावर रूट x का डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर रूट x होगा, तो इसका डिफरेंशियल e की पावर रूट x हो गया। क्लियर है, तो पहले रूट का डिफरेंशियल हुआ तो ये आया, फिर e की पावर रूट x का डिफरेंशियल ये आया, अब रूट x का डिफरेंशियल, तो रूट x का डिफरेंशियल मैंने बताया था क्या आता है, 1/2 रूट x, है ना। तो किसका किसका डिफरेंशियल हुआ, पहले हुआ रूट का, फिर e की पावर x का, फिर रूट x का। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये 4, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो एक साथ लिख दीजिए रूट x, और ये क्या था, e की पावर रूट x, और ऊपर क्या लिखा था, e की पावर रूट x। ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू है लॉग
log x, log x, तो फिर से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग, ब्रैकेट के अंदर log x, ठीक, log x। तो अब क्या होगा, अंदर वाली वैल्यू को पहले मैं नहीं बताया, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज है तो उसको x मान लो, है ना, कोई भी वैल्यू उसको x मान लो। तो क्या होगा, सबसे पहले log x को आपने क्या मान लिया, x मान लिया, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशियल अगर आप देखेंगे, log x का डिफरेंशियल तो क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन यहां पे तो x है ही नहीं, x की जगह log x है, तो क्या आ जाएगा, log x आ गया, हो गया। अब इसका डिफरेंशियल तो हो गया, अब log x का, तो log x का तो ऑलरेडी 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x, तो क्या आ गया 1 अपॉन x इंटू log x, ये किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की फाइनल वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है। y इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा हुआ है, cos x, और अंदर क्या लिखा हुआ है log x। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लगाए थे, dy अपॉन डी एक्स करा, सबसे पहले क्या किया, log x को कांस्टेंट करा, डिफरेंशियल किसका करेंगे, cos x का, फिर cos x को कांस्टेंट करा, डिफरेंशियल किसका करेंगे, log x का कर दिया, अपॉन log x का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे log x, cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया साइन x माइनस cos x, और log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, और नीचे क्या हो गया log x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखें, जब एलसीएम लेंगे तो ये x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके ऊपर, और ये मल्टीप्लाई भी होगा और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। तो देखेंगे कहाँ होगा, आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो x log x, ये x मल्टीप्लाई हो गया, है ना, और ब्रैकेट में साइन x, और बगल में क्या रहा cos x, और ये x अपॉन में भी आ गया, तो x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ, क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक चीज और कर सकते हैं कि इसमें से ब्रैकेट बाहर निकाल ले, अगर माइनस बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस निकालेंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस अंतर इतना है, क्लियर है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। देखें सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos ब्रैकेट के अंदर log x प्लस ई की पावर x, ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, इसका भी डिफरेंशियल किया d अपॉन डी एक्स, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, cos है ना, तो cos ब्रैकेट के अंदर क्या है log x प्लस ई की पावर x। मैंने पहले ही बताया कि ब्रैकेट के अंदर वाली सारी चीजों को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ऐसा मानिए कि cos x लिखा है, तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, तो x की जगह क्या लिखेंगे, log x प्लस ई की पावर x लिख दिया। अब देखिए इसका डिफरेंशियल तो हो गया, अब log x का डिफरेंशियल होगा, तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, और e की पावर x का e की पावर x होता है ना। तो ये हम लोगों का dy अपॉन dx आ गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह बच्चों हम लोगों की 5.4 एक्सरसाइज पूरी खत्म हो गई है। ठीक है ना, 5.4 एक्सरसाइज। अब हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बड़ी है, तो उसको अपन ऐसा करेंगे तो कि 2 पीरियड में कंप्लीट करें। ठीक है ना, पहले 1 to 6 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है उसका रिमेनिंग पार्ट कर लिया। तो अभी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।